पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया सादा और जिंदगी की रफ्तार आहिस्ता थी। एक छोटा सा गांव नूराबाद दरिया के किनारे खामोशी से बसा हुआ था। गांव के कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और खेतों में काम करने वाले लोग सादगी और सब्र के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर एक मेहनती मगर निहायत गरीब मजदूर था। उसकी जिंदगी में आसाइश या राहत का कोई निशान नहीं था। हर दिन वो खेतों, गांव के किनारे और दरिया के पार लोगों की मदद के लिए मेहनत करता ताकि अपनी बूढ़ी माँ ज़ैनब के लिए रिज्क का इंतजाम कर सके। यासिर के चेहरे पर थकन कभी नजर नहीं आती थी, बल्कि हमेशा एक अज़्म और उम्मीद भरा चेहरा नजर आता। ज़ैनब अम्मा उम्र के इस हिस्से में थीं जहां जिस्म कमज़ोर हो जाता है, मगर दिल और ईमान की ताकत सब पर भारी थी। वो अक्सर सहन के एक कोने में बैठकर तस्बीह के दाने फेरतीं और यासिर के लिए दुआ करती रहतीं। उनकी ज़बान पर हमेशा एक ही जुमला होता, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, उसके रिज़्क में बरकत दे और हर आजमाइश में उसके हौसले को बढ़ा। यासिर जानता था कि उसकी माँ के पास देने के लिए दौलत या ताकत नहीं, बस दुआ है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सुबह जब वो काम पर निकलता, माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसे रुखसत करती और आसमान की तरफ देखकर दुआ करती। यासिर दिल में इस दुआ की ताकत महसूस करता और हौसले के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता। गांव के लोग अक्सर यासिर की गुर्बत पर तरस खाते, मगर अम्मा ज़ैनब हमेशा कहती, बेटा, हम गरीब ज़रूर हैं मगर बेसहारा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इस रोज़ भी सूरज पूरी आबुताब के साथ निकला। दरिया के किनारे पानी चमक रहा था और गांव में लोग अपने काम में मसरूफ थे। यासिर ने अपनी माँ का हाथ चूमकर दुआ ली और रोज़गार की तलाश में निकल पड़ा। उसके दिल में एक अज़्म था, गुर्बत, मुश्किलात और इम्तिहानात के बावजूद वो अपनी माँ की दुआ और अल्लाह पर ईमान के साथ हर दिन गुजारेगा। ये वो आगाज़ था जहाँ यासिर की ज़िंदगी की सादा गुर्बत, मेहनत और माँ की दुआ की ताकत सामने आने वाली थी, और ईमान की रोशनी उसके हर कदम का साथी थी। यासिर ने सुबह के काम के बाद अपने छोटे से घर से निकलकर गांव के किनारे खेतों की तरफ कदम बढ़ाए। आज ज़मीन पर काम कम था और मजदूरी की उजरत इतनी कम कि अम्मा ज़ैनब के लिए एक मुनासिब खाना भी मुश्किल से निकलता। यासिर के दिल में फिक्र छा गई, अगर आज भी कुछ ना मिला तो अम्मा का पेट खाली रहेगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। चूंकि खेतों में काम कम था, यासिर ने गांव के किनारे पुराने खस्ता हाल कुएं की तरफ नजर डाली। कुआं गांव वालों के लिए हमेशा खतरा बनकर खड़ा रहता था। लोग कहते थे, यहां एक गैर मोहतात कदम भी जानलेवा हो सकता है। मगर आज यासिर के पास और कोई रास्ता नहीं था। जरूरत और अम्मा की दुआ ने उसे मजबूर कर दिया कि वो कुएं के पास जाकर पुराना सामान उठाए ताकि आज का खाना निकल सके। कुआं वाकई खौफनाक लग रहा था। पानी के अंदर का अंधेरा गहरा और भारी था, और किनारे पर टूटे हुए तख्ते, घास के बीच छोटे पत्थर और हरकत करते कीड़े मकोड़े हर लम्हा खतरा महसूस करा रहे थे। यासिर जानता था कि एक गलत कदम भी जानलेवा साबित हो सकता है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा हौसला जागा। उसने गहरी सांस ली, दिल में अल्लाह से मदद मांगी और मोहतात कदमों से कुएं के करीब बढ़ा। हर कदम के साथ रस्सी और लकड़ी के टूटे तख्ते हिल रहे थे और पानी के अंदर दबाव महसूस हो रहा था। यासिर की आंखें हर हरकत को देख रही थीं और दिल में खौफ और हिम्मत दोनों मौजूद थे। यासिर ने दिल में कहा, अगर अल्लाह चाहे तो ये खतरा भी उबूर हो जाएगा। मैं यहाँ जाऊंगा ताकि अम्मा के लिए कुछ रोजी निकल सके। वो अपने काम में लगा रहा, छोटे छोटे सामान उठाता रहा और किनारे से पानी के अंदर कदम बढ़ाता रहा। ये लम्हा यासिर की आजमाइश का आगाज था, जहां इंसान की मजबूरी और ज़रूरत उसे खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रही थी, मगर ईमान और माँ की दुआ ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। हर कदम के साथ यासिर की मोहताती, हौसला और दिल की पुख्तगी बढ़ती गई, और वो तैयार हो गया कि आने वाला इम्तिहान, कुएं में गिरना, का सामना बहादुरी और सब्र के साथ करे। यासिर ने एहतियात के साथ कुएं के किनारे कदम बढ़ाए, हर हरकत पर ध्यान देते हुए रस्सी और टूटी हुई लकड़ी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। पानी का अंधेरा गहरा और भारी लग रहा था, और हर लम्हा उसे लगता कि एक गलत कदम उसे नीचे खींच सकता है। अचानक
ایک چھوٹا سا تختہ ٹوٹ گیا اور یاسر کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ فوراً توازن کھو بیٹھا اور جسم ہوا میں جھولا، پھر سرد پانی کے اندر ڈوب گیا۔ پانی نے فوراً اس کے جسم کو گھیر لیا، سانسیں رکنے لگیں اور دل میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زخمی حالت میں یاسر نے ہاتھ اور پیروں کو حرکت دی، مگر پانی کی طاقت اسے نیچے دھکیل رہی تھی۔ ہر کوشش کے بعد وہ تھوڑا پیچھے کھسکتا، دل میں وسوسے آنے لگے کہ شاید یہ اس کی آخری آزمائش ہے، شاید میں باہر نہ نکل سکوں، شاید زندگی ختم ہو گئی۔ تبھی یاسر نے دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے حوالے ہوں۔ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو مجھے بچا لے۔ دعا کرنے کے بعد یاسر کے دل میں ایک ہلکی ہمت جاگی۔ وہ پانی کے اندر اپنے ہاتھ اور پیروں کو حرکت دینے لگا، رسی اور تختے پکڑنے کی کوشش کی، مگر پانی کی طاقت اس کی کوششوں کو روک رہی تھی۔ ہر لمحہ موت قریب محسوس ہو رہی تھی، مگر ایمان اور دعا نے اسے آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ یاسر زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگا، کوئی مدد کرو، اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ اس کی آواز پانی کے اندر مدھم تھی، مگر دل میں امید باقی تھی کہ کوئی اسے سن لے گا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کا خوف اور درد بڑھ رہا تھا، مگر دعا اور ایمان نے اسے تھام رکھا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یاسر نے حقیقت میں محسوس کیا کہ آزمائش کتنی شدید ہو سکتی ہے، اور کہ ایمان اور دعا کے بغیر انسان اتنے خطرناک حالات کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کنویں میں گرنے کے بعد یاسر کے دل میں خوف اور تھکن چھا گئی تھی۔ سرد پانی نے اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا، زخمی حالت میں ہر حرکت مشکل ہو گئی تھی، اور اندھیرا اس کے چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ ہر لمحہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ موت قریب ہے۔ دل میں وسوسے اٹھنے لگے، شاید یہ میری آخری سانس ہے، شاید میں واپس نہ آ سکوں۔ پانی کے اندر ہر سانس کے لیے جد و جہد کرنی پڑ رہی تھی۔ زخمی ہاتھ اور تھکے پاؤں اسے کمزور کر رہے تھے، اور دل میں مایوسی کی چھاؤں بڑھ رہی تھی۔ یاسر نے سوچا کہ شاید وہ کبھی اپنی ماں کے سامنے زندہ نہ پہنچے۔ دل میں ایک احساس ناتوانی نے اسے گھیر لیا، اور اس کی آنکھوں میں خوف اور نا امیدی کے آنسو جمع ہونے لگے۔ مگر یاسر نے فوراً اپنے دل میں حوصلہ پیدا کیا۔ اس نے یاد کیا کہ اس کی ماں روزانہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ پر ایمان کی طاقت اسے بچپن سے سکھائی گئی تھی۔ یاسر نے دل سے سوچا، اگر میں مایوسی میں ڈوب گیا تو یہ کوشش ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے ساتھ میرا رشتہ میری طاقت ہے، اور اسی سے میں آزمائش کا سامنا کر سکتا ہوں۔ یاسر نے آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے صبر عطا فرما، اور ہر آزمائش میں میرا حوصلہ بڑھا۔ میری ماں کو خوش رکھ اور میری زندگی کو محفوظ فرما۔ دعا کرنے کے ساتھ ہی یاسر کے دل میں ایک عجیب سکون آیا۔ خوف اور درد کے باوجود اس کے اندر نئی ہمت جاگی۔ اس نے محسوس کیا کہ مایوسی انسان کو ختم کر دیتی ہے، مگر ایمان اور اللہ پر یقین ہر لمحہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ یاسر نے دل میں عزم کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ اس لمحے یاسر نے حقیقت میں جان لیا کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، مگر ایمان، دعا اور صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ہر سانس، ہر حرکت اور ہر دعا نے اسے یہ سبق دیا کہ مشکلات کتنی بھی شدید کیوں نہ ہوں، اللہ کے بندے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یاسر نے پہلا سبق سیکھا، حقیقی ہمت دل سے پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کی روشنی ہمیشہ اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ کنویں میں گرنے اور خوفناک لمحوں سے گزرنے کے بعد یاسر نے پانی میں تھوڑا سکون محسوس کیا، مگر دل میں ابھی بھی خوف اور اضطراب موجود تھا۔ زخمی اور تھکا ہوا اس نے اپنی حالت پر غور کیا اور دل سے دعا کی اہمیت کو دوبارہ محسوس کیا۔ یاسر نے آنکھیں بند کیں اور دل سے اللہ سے مخاطب ہوا، اے اللہ، میں تیرے حوالے ہوں، میری طاقت کمزور ہے، مگر میرا ایمان تجھ پر مضبوط ہے، مجھے صبر عطا فرما اور میری حفاظت فرما۔ یاسر کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہوا، گویا اس کی دعا نے اندھیروں میں روشنی بھر دی ہو۔ اس نے یاد کیا کہ صبح سے ہی اس کی ماں زینب اماں اپنے کونے میں بیٹھ کر اسی دعا کی نظر کر رہی تھی، اے اللہ، میرے بیٹے کو ہر آزمائش میں بچا اور اس کے دل میں ہمت پیدا فرما۔ یاسر نے محسوس کیا کہ ماں کی دعا اور اس کی اپنی دعا
एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर लफ्ज, हर आंसू और हर नेक नियत पानी में घुलती हुई एक ताकत बन गई है जो उसे डूबने से बचा रही है। दिल के अंदर एक एतमाद जागा कि अल्लाह की मदद हर लम्हा मौजूद है, चाहे हालात कितने भी शदीद हों। वो जोर जोर से अपनी आवाज में दुआ करने लगा, अल्लाह, मेरा ईमान और सब्र मेरी ताकत है, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे और मेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा। पानी की ठंडी लहरों के दरमियान यासिर ने महसूस किया कि दुआ का ताल्लुक सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से है। दिल की सफाई, सब्र और खुलूस ही दुआ को ताकतवर बनाते हैं। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि अगर इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो हर खतरा, हर आजमाइश आसान हो जाती है। यासिर की कोशिशें और दुआ एक साथ चल रही थीं और हर लम्हे वो थोड़ा और ताकतवर महसूस कर रहा था। खौफ और दर्द के बावजूद उसके अंदर एक रोशनी जाग रही थी और वो जान गया कि दुआ इंसान को हर इम्तिहान से निकालने की सबसे बड़ी ताकत है। ये लम्हा यासिर के ईमान और हौसले का था, जहां उसने हकीकत में समझा कि दुआ का ताल्लुक इंसान के दिल और अल्लाह के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। यही रिश्ता उसे आने वाले बड़े इम्तिहान यानी कुएं से बाहर निकलने और जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा था। यासिर के दिल की दुआएं और ईमान पानी के अंधेरों में गूंज रही थीं, जब कुएं के ऊपर से कुछ गांव वाले और मुसाफिर गुजर रहे थे। एक अचानक हरकत ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। पानी के अंदर से आने वाली मध्यम आवाज, कोई मदद करो अल्लाह के लिए, ने उनके दिलों में हमदर्दी पैदा की। मुसाफिरों ने फौरन रस्सी और लकड़ी के तख्ते लेकर किनारे पहुंचना शुरू किया। हर लम्हा कीमती था। यासिर के जख्मी हाथ और थके पांव उसे पकड़ने की कोशिश में कमजोर हो रहे थे। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था और दिल की हर धड़कन दुआ की गवाह थी। गांव वाले और मुसाफिर ने मिलकर रस्सी को मजबूत किया और कुएं के किनारे झुककर यासिर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए यासिर को लगा कि शायद वो पकड़ ना पाए, मगर ईमान और दुआ ने उसके अंदर हिम्मत बढ़ा दी। उसने अपनी आखिरी ताकत से रस्सी को मजबूती से पकड़ा और मुसाफिरों की मदद से कुएं की जानब खींचने की कोशिश की। हर लम्हे जैसे वक्त रुक गया हो। पानी की ठंडी लहरें, जख्मी जिस्म का दर्द और खौफ के बावजूद यासिर ने एक बार भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। मुसाफिरों ने मिलकर उसकी जान बचाने की कोशिश की और बिलाखिर यासिर के जिस्म को कुएं के किनारे तक खींच लिया गया। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, यासिर ने जमीन पर गिरकर गहरी सांस ली। सर्द पानी से धसे हुए जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में खौफ के साथ शुक्र के आंसू दे। उसने दिल में महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी दुआ और माँ की नेक नियति की ताकत से उसे महफूज रखा। गांव के लोग हैरत और खौफ के दरमियान जमा थे। हर किसी के दिल में ये एहसास था कि यासिर की जान सिर्फ उसकी हिम्मत और दुआ की बदौलत बची है। यासिर ने पहली बार गहरी सांस लेकर शुक्र अदा किया और दिल से कहा, अल्लाह शुक्रिया, मेरी माँ की दुआ और तेरा साथ ही मेरी जिंदगी बचाने वाला था। ये वो लम्हा था जब यासिर ने हकीकत में जाना कि मदद हमेशा वक्त पर आती है और ईमान, दुआ और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर आजमाइश से निकाल सकता है। कुएं से बाहर निकलना सिर्फ एक जिस्मानी निजात नहीं था, बल्कि दिल और ईमान की फतह भी थी। कुएं से महफूज बाहर निकलने के बाद यासिर ने जमीन पर बैठकर अपनी थकी हुई सांसें संभाली। सर्द पानी और जख्मी जिस्म की थकन उसके अजलात में मौजूद थी, मगर दिल में एक नया जोश और उम्मीद जाग रही थी। गांव वाले और मुसाफिर जो उसे बचाने आए थे, उसके गिर्द जमा हो गए। उनकी आंखों में हैरत और एहतराम की झलक थी। उनमें एक नौजवान मुसाफिर जो दरअसल शहर का बाअसर और नेक दिल शख्स था, यासिर की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपने साथियों से कहा, ये नौजवान सिर्फ हौसलामंद नहीं बल्कि ईमान वाला भी है। उसकी माँ की दुआ और उसका सब्र उसे बचाने के लिए काफ़ी थे। हमें उसे इज्जत और रोज़गार देना चाहिए। यासिर की कहानी सुनकर ये बाअसर शख्स ने फ़ौरन फैसला किया कि वो उसे अपने कारोबार में शामिल करेगा, ताकि यासिर अपने और अपनी माँ के लिए मुस्तकिल रोज़गार हासिल कर सके। यासिर ने दिल में सोचा कि ये सब अल्लाह की इनायत है और माँ की दुआ की बदौलत उसे ये मौका मिला है। यासिर ने आजिज़ी और शुक्र के साथ अपने हाथ जोड़े
और दिल से दुआ की, अल्लाह शुक्रिया कि मेरी मेहनत, सब्र और ईमान की कदर की गई। मेरी माँ की दुआ का जवाब आया और मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। ये लम्हा यासिर के लिए नया मोड़ था। गरीब मल्लाह से एक बाइज्जत और जिम्मेदार नौजवान की जिंदगी की शुरुआत। उसने महसूस किया कि मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं और सच्ची नेकी, सब्र और ईमान हमेशा अपनी पहचान हासिल करते हैं। यासिर की जिंदगी के इस नए मरहले में गांव वाले और उसकी माँ ज़ैनब अम्मा खुशी और सुकून महसूस कर रहे थे। अब वो सिर्फ गरीब मल्लाह नहीं रहा था, बल्कि एक नौजवान जिसे इज्जत और रोजगार मिला था और जो अपनी मेहनत, सब्र और ईमान की बदौलत कामयाब हुआ था। यासिर ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा, अम्मा, ये सब आपकी दुआ और अल्लाह के फजल की वजह से मुमकिन हुआ है। अम्मा ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बेटा, हमेशा याद रखो, दुआ और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के बंदे कभी तन्हा नहीं रहते। गांव के लोग यासिर की कहानी से मुतासिर हुए। वो समझ गए कि मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं और हकीकी कामयाबी मालो दौलत में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और नेकी में है। यासिर की मेहनत और ईमान का फल सबके सामने था और वो सबकी आंखों में एक मिसाल बन गया। यासिर ने दिल में अज़्म किया कि वो अपनी ज़िंदगी अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। वो गरीबों, ज़रूरतमंदों और गांव के लोगों की खिदमत में अपना वक्त और तवानाई सर्फ करेगा। ये लम्हा सिर्फ यासिर के लिए कामयाबी नहीं था बल्कि एक सबक भी था कि माँ की दुआ, अल्लाह पर ईमान, सब्र और हौसला हर आजमाइश को अबूर कर सकते हैं। मुश्किल हालात इंसान को आजमा सकते हैं, मगर जो दिल से अल्लाह पर यकीन रखे उसे कभी हार नहीं होती। यूं यासिर की कहानी एक सादा गांव के नौजवान से शुरू हुई, मगर ईमान, दुआ और सब्र के नतीजे में वो एक बाइज्जत और कामयाब इंसान बन गया।